इंडियन कौंसलेट जदा में 19 फरवरी को ओपन हाउस मुनक़िद होगा। कौंसलेट के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक जदा कौंसलेट के हुदूद में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी बगैर किसी पेशगी वक्त हासिल किए शिरकत कर सकते हैं। ओपन हाउस का वक्त शाम 4 बजे से 6 बजे होगा। शिरकत के ख्वाहिशमंद इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स से कहा गया है कि वो 3 बजे कौंसलेट पहुंच जाएं। वो हिंदुस्तानी जो अपना कोई मसला पेश करना चाहते हों वो कब्ल अज वक्त अपना मसला, इस्म कामिल, पासपोर्ट नंबर, अकामा नंबर, राबता नंबर और अपना पता दर्जा झैल ईमेल पर रवाना करें। ईमेल्स को .je@mail.gov.in .je@mail.gov.in। हैदराबाद शहर के मुजाफाती इलाके मीरचल मंडल के कंचटापुर गांव में एक खौफनाक वाकया पेश आया जहां 16 साला लड़के ने अपने करीबी रिश्तेदार का चाकू से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त वेंकटा रमना के तौर पर हुई है। हमला आवर लड़के ने चाकू से गला काटकर अपने रिश्तेदार को कत्ल कर दिया और मकाम वाकया से फरार हो गया। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कत्ल की वजह आपसी झगड़े और हरासानी बताई जा रही है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शहर के शम्स आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। ब्लू डॉट कार्गो तैयारे को लैंडिंग गियर में खराबी के बाइस हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये कार्गो तैयारा चेन्नई से हैदराबाद आ रहा था और इसमें 6 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद था। लैंडिंग गियर में खराबी महसूस होते ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से हंगामी लैंडिंग की इजाजत तलब की। जैसे ही कॉल मौसूल हुआ एयरपोर्ट हुक्काम ने फौरी इक़दामात किए। तमाम बैन अल-अक़वामी और घरेलू परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया ताकि रनवे को महफूज बनाया जा सके। एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों को अलर्ट कर दिया गया ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। पायलट ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को बहिफाजत लैंड किया। अमले के तमाम अफराद महफूज रहे और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकया के बाद एयरपोर्ट हुक्काम ने तैयारे के तकनीकी मुआयने का अमल शुरू कर दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया और DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने वाकया की तहकीकात का आगाज कर दिया है। माहिरीन इस बात का जायजा ले रहे हैं कि लैंडिंग गियर में खराबी की असल वजह क्या थी और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। हैदराबाद के इलाका अलवाल में इंसानियत सोज वाकया पेश आया जहां 2 ख़वातीन ने एक नौमौलूद बच्चे को प्लास्टिक के कोर में लपेटकर मंदिर के करीब छोड़ दिया और फरार हो गए। ये दिल दहला देने वाला मंजर करीब में नस्ब CCTV कैमरों में कैद हो गया। वीडियो फुटेज में वाज़े तौर पर देखा गया कि 2 ख़वातीन एक बच्चे को लेकर मंदिर के करीब पहुंची, इसे छोड़ा और फौरन वहां से फरार हो गईं। मकामी लोगों ने बच्चे की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और नौमौलूद को इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद बच्चे को बेहतर निगहदाश्त के लिए शीशोवहार भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामला में मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिम ख़वातीन की शनाख्त और तलाश शुरू कर दी है। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि ये बच्चा उन ख़वातीन का था या कहीं और से लाकर यहाँ छोड़ा गया। इस वाकया के मंजर आम पर आने के बाद इलाके में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई है और मकामी लोग इस गैर इंसानी हरकत की सख्त मजम्मत कर रहे हैं। नई दिल्ली के हिंदुस्तान की एक रियासत में हुक्मरान जमात BJP ने उर्दू की जगह सरकारी स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। राजस्थान की BJP हुकूमत ने रियासत के सरकारी स्कूलों में उर्दू की जगह संस्कृत को तीसरी ज़बान के तौर पर मुतारफ कराने का हुक्म दिया है। इस फैसले के तहत वो स्कूल्स जहां उर्दू पढ़ने वाले तलबा नहीं हैं वहां अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। रियासत के महकमा सानवी तालीम ने बीकानेर के नापुसर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में उर्दू अदब की जगह संस्कृत अदब को शामिल करने का हुक्म जारी किया है, जो अप्रैल 2025 से नाफिज अल अमल होगा। इससे कबल जयपुर के महात्मा गांधी
सेकेंडरी स्कूल और कई दीगर स्कूलों में भी ऐसे ही अहकामात जारी किए जा चुके हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मोदी हुकूमत ने इस ओहदे के लिए ज्ञानेश कुमार का इंतखाब किया। वो 26 जनवरी 2029 तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। ज्ञानेश कुमार 1998 बीच के केराला कैडर के IAS अफसर हैं। वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस ओहदे पर फाइज होने से पहले वो मरकजी वजारत दाखिला में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ज्ञानेश कुमार ने आर्टिकल 370 के खात्मे के बिल की तैयारी में भी अहम किरदार अदा किया था, जिसके तहत जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स के तकर्रुर के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी। इस कमेटी में मरकजी वजीर दाखिला उम्मत शाह और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी शामिल थे। शम्स-आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह एक मुसाफिर के कुब्बा से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुसाफिर जो हैदराबाद से दुबई जा रहा था, उसकी मशकूक हरकत पर CISF हुक्काम को शुबा हुआ। हुक्काम ने मुसाफिर की जामे तलाशी ली, जिसके दौरान उसके सामान से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। फौरी तौर पर करेंसी को जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया। मुसाफिर की शनाख्त आमिर अहमद के तौर पर की गई है। CISF हुक्काम ने आमिर अहमद को तहवील में लेकर पूछ-गुछ शुरू कर दी है। तहकीकात जारी हैं कि ये गैर मुल्की करेंसी कहां से आई। इस वाकया के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। खास तौर पर बैन अल-अक़वामी परवाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। HMDA के अहलकारों ने मीरचल में मकानात मुनहदिम कर दिए। जवाहर नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत वार्ड 16 अरविंदेत नगर में पुलिस की भारी मौजूदगी के दरमियान HMDA के ओहदेदारों ने 15 मकानात को मुनहदिम कर दिया। 2 ख्वातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने शिकायत की थी कि वो कई सालों से वहां मुकीम हैं और अपने मकानात को गिराने से रोक रहे। छोटी सी लापरवाही की वजह से एक कम उम्र लड़की की हुई मौत। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके शाहीन नगरों के अली नगर की रहने वाली 16 साला फातिमा बेगम, जो पीर की रात अपने मकान में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की गर्ज से कमरे में दाखिल हुई थी, कुछ देर बाद इसकी लाश दस्तयाब हुई। फातिमा बेगम की मौत शॉक लगने की वजह बताई गई है। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने किसानों को कर्ज मुआफी के नाम पर धोखा दिया है। KTR ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस ने किसानों को कर्ज मुआफ करने का वादा किया था, लेकिन इक़्तिदार में आते ही इस वादे को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे किसानों में शदीद मायूसी और नाराज़गी पाई जा रही है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी और उनकी हुकूमत ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है,
क्योंकि वादा किया गया था कि हर किसान के कर्ज को फौरी तौर पर मुआफ किया जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात जीतने के लिए किसानों को सब्ज बाग दिखाए और अब उनके मसाइल पर तवज्जो देने से गुरेज कर रही है। बीआरएस के रहनुमा के मुताबिक किसानों ने उम्मीद की थी कि हुकूमत उनके कर्जों को मुकम्मल तौर पर मुआफ करेगी, मगर अब उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। कई किसानों को कर्जों की वापसी के दबाव का सामना करना पड़ रहा है और बैंक भी उन पर सख्ती कर रहे हैं। రుణమాఫీ కథ చెప్పి నేను బంద్ చేస్తా। వెనకటికి రేవంత్ రెడ్డి అసంటోడు ఒకడు ఉండే, వాడు చిన్నప్పటి నుంచే మీ కల్వకుర్తినే పెరిగినట్టున్నాడు ఆయనకి, ఇక్కడ ఈ తాలూకాలనే। ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి చదువు రాలేదు, అన్ని చెడు తిరుగులు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైనాయి। జర్దా బుక్కుడు, గుట్కా దీనుడు, మందు కొట్టుడు, అన్ని దిక్కుమాలిన అలవాట్లన్నీ చిన్నప్పటి నుంచే అయినాయి। అట్లే పెరిగి 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 16-17 ఏళ్ళకి వచ్చిండు ఆ పిల్లగాడు। వచ్చినాక ఓ రోజు బాగా తాగిండు, తాగి ఇంకింత తాగాలనిపించి ఆయనతో వాళ్ళ నాయన జేబులోకి వెళ్ళి పైసలు కొట్టేవేయండి। వాళ్ళ అమ్మ చూసింది, పట్టుకొని ఆయనతో దెబ్బ రెండు గుద్దితే వాడు తాగిన మత్తులో హోస్లో లేడు, ఆయనతో రోకల్ బండ తీసుకొని అమ్మని కొట్టిండు, అమ్మ చచ్చిపోయింది। నాయనకి వచ్చిండు, నాయనని కూడా రోకల్ బండతో మళ్ళీ అట్లే కొట్టిండు, నాయన కూడా అక్కడనే చచ్చిపోతే పోలీసు వాళ్ళు ఊకోరు కదా, చంపేస్తే ఆయనతో తీసుకుపోయి జైల్లో పెట్టిరు। ఇక జైల్లో పెట్టినాక శిక్ష వేయాలి కదా, శిక్ష వేయాలన్నప్పుడు ఆయనతో జడ్జి గారి ముంగటికి ఆయన తీసుకున్న పిల్లగాన్ని ఆ జడ్జి గారి ముంగట పెట్టిరు। ఆ జడ్జి గారు జర మంచి మనిషి, మెత్తటి మనిషి, మన వెంకటేష్ గుప్తా లెక్క, మన జైపాల్ యాదవ్ లెక్క కొద్దిగా చల్లటి మనిషి। ఆ జడ్జి గారు చూసినట్టు కిందికెళ్ళి మీద దాకా చూసి, అరే నేను జీవితంలో చాలా మంది లత్కోరగాళ్ళని చూసినా, చాలా మంది లుచ్చగాళ్ళని చూసినా, చాలా మంది దొంగలను చూసినా, కానీ నీ అంత గలీజ్గానే అయితే చూడలేదురా భయ్। ఆఖరికి నా కర్మ బాగాలేక రేవంత్ రెడ్డిని కూడా చూసినా, కానీ నీ సొంటోన్ని అయితే చూడలేదురా నేను। సొంత తల్లిదండ్రిని చంపినావు, నీకేం శిక్ష చేయాలో నువ్వే చెప్పురా అన్నాడట। అప్పటిదాకా చాలా రుబాబుగా నిలబడ్డాడు ఆ పోరాడు। కానీ జడ్జి గారు అడగంగానే 2 చేతులు కట్టుకొని, అయ్యా నేను తల్లిదండ్రులు లేని అనాథను సార్, నన్ను ఇడిచిపెట్టి సార్ అన్నాడట। ఇలా రేవంత్ రెడ్డి కథ కూడా కట్లే ఉంది। నిన్న మొన్నటి దాకానేమో మీకు చెప్పే రుణమాఫీ చేస్తా, మొదటి సంతకం పెడతా అన్నాడు, సెక్రటేరియట్ పోయిండు। ఏమంటాడు ఆడపోయి, ఇక్కడ లంకె బిందెలు లేవు, లంకె బిందెలు ఉంటాయనుకొని వచ్చిన, లంకె బిందెల కోసం ఎవరు తిరుగుతారమ్మా? ఎవరు అర్ధరాత్రి తువాల కప్పుకొని తటపార తీసుకొని ఎవరు తిరుగుతారు లంకె బిందెల కోసం? మీరు మెల్లగా చెప్తారు, తెలియదా కలవకుర్తిలా? దొంగలు తిరుగుతారు। ఒక దొంగ మాటలు చెప్పి రైతులను మోసం చేసి, ఆడోళ్ళను మోసం చేసి, పిల్లల్ని మోసం చేసి, అన్ని వర్గాలను మోసం చేసిన రేవంత్ రెడ్డికి బుద్ధి చెప్పే కార్యక్రమం ఆయన అత్తగారి ఊరు నుంచే, ఆయన అత్తగారి నియోజకవర్గం నుంచే, ఆయన సొంత తాలూకా నుంచే, కల్వకుర్తి నుంచే ప్రారంభం కావాలి। ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడికి హాజరై రైతు దీక్షను విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ ఒకసారి శిరస్సు వంచి నమస్కారం తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ। तेलंगाना में गुरुकुल तकर्रियों से मुताल्लिक ज़ेर इल्तिवा आसामियों को पुर करने के मुतालबे के साथ उम्मीदवारों ने प्राजभून के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। बड़ी तादाद में उम्मीदवार प्राजभून की सीढ़ियों पर बैठकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे और मुतालबा किया कि अदालत के अहकामात पर फौरी अमल किया जाए। आला अदलिया ने हुकूमत को हिदायत दी थी कि गुरुकुल तकर्रियों में बच जाने वाली तमाम मुलाजमतों को मेरिट की बुनियाद पर अगले अहल उम्मीदवारों से पुर किया जाए। ताहम उम्मीदवारों का कहना है कि हुकूमत अदालती अहकामात को नज़रअंदाज कर रही है और इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। एहतजाजी उम्मीदवारों ने सवाल किया कि जब रियासती आला अदालत ने वाज़े अहकामात जारी किए हैं तो फिर हुकूमत टाल मटोल से क्यों काम ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अवामी हुक्मरानी फराहम करने का वादा करके इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन अब वो अपने वादों से मकर रही है, जो कि अवाम के साथ सरासर नाइंसाफी। गुरुकुल उम्मीदवारों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अदालती अहकामात पर अमल करे और उम्मीदवारों को उनका हक फराहम करे। बसूरत दीगर वो अपने एहतजाज को मजीद वसअत देने पर मजबूर होंगे।
ఈరోజు గురుకుల అభ్యర్థులము 1:2 మెరిట్ అభ్యర్థులము ప్రజాభవన్కు రావడం జరిగింది. గత సంవత్సరం కాలంలో మేము ఉద్యోగాలు కొత్తపోయి ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పిదం వల్ల మాకు ఉద్యోగాలు రాకుండా జరగలేదు. వారిని ఎంత వేడుకున్నప్పటికీ డౌన్ మెరిట్ ఫాలో కాకుండా మా ఉద్యోగాలు నింపలేకపోయాయి. అయినప్పటికీ మేము కోర్టు ద్వారా అప్రోచ్ అయినప్పటికీ మాకు 14 ఇంట్రీమ్ ఆర్డర్స్లో కోర్టు ఉద్యోగాలు ఇవ్వమని చెప్పినప్పటికీ ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ గారు అటెండ్ అయ్యి మాకు ఏ విధమైన సమాధానం చెప్పడం లేదు. జడ్జి గారు ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ గారు అటెండ్ అయితే మీ యొక్క సమస్య పరిష్కారం అనేది వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ప్రభుత్వం కావాలనే కాలయాపన చేస్తూ మా దగ్గరికి రాకుండా మాకు ఏ విధమైన సమాచారం చెప్పకుండా ఈ విధంగా మా యొక్క పోస్టింగ్ రాకుండా కాలయాపన చేస్తూ ఇబ్బందులు పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క విషయాన్ని మేము ఏదో విధంగా తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం అటెండ్ అయ్యి సమాధానం చెప్పి మా ఉద్యోగాలు మాకు ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరడం జై హింద్. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा साइबर सिक्योरिटी कानिक्लियो 2025 शील्ड 2025 में शिरकत की और कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना को साइबर सेफ्टी के लिहाज से मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाने के लिए पुरज़्म है। वजीर आला ने कहा कि 1930 साइबर हेल्प लाइन नंबर 24x7 काम करता है ताकि शहरियों को फौरी मदद फराहम की जा सके। उन्होंने इंकिशाफ किया कि गुज़िश्ता साल भारत में साइबर मुजरिमों ने 22,812 करोड़ रुपए लूट लिए, जो कि एक संगीन मसला है। रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर जाली खबरों को भी एक बड़ा खतरा करार दिया, जो मुआशरे में इंतशार और गलत फहमियों को जन्म दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को साइबर क्राइम पर काबू पाने में एक मिसाली रियासत बनाया जाएगा ताकि पूरा मुल्क इससे सीख सके। वजीर आला ने बताया कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 7 नए खुसूसी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कायम किए, जो साइबर जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना उन चंद रियासतों में शामिल है जहां मुकम्मल तौर पर फ़आल साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और एक खुसूसी साइबर क्राइम हेल्पलाइन कायम की गई है ताकि शहरियों को साइबर जराइम और धोखाधड़ी से महफूज रखा जा सके। रियासती हुकूमत की कोशिशों के बारे में बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में साइबर क्राइम कंट्रोल करने में सफ़ अव्वल की रियासत है, लेकिन इस शोबे को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जुर्म होने के बाद मुजरिमों को गिरफ्तार करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत जराइम की रोकथाम को दी जानी चाहिए ताकि शहरी महफूज रहें। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साइबर फ्यूजन सेंटर CFC और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर SOC का इफ्तिताह भी किया, जो तेलंगाना में साइबर सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने में मदद करेंगे। We are going to be launching the Cyber Fusion Center, the virtual launch of the Cyber Fusion Center, the Child Protection Unit, and the Security Operations Center virtually. So request a volunteer to please present the remote to CM, sir. So all our delegates on the stage can look at the video on the 2 TV screens presented in front, and for the audience we will be playing. My government has set up a goal to make our state number 1 in cyber safety in the country. Today, we are organizing Shield 2025, where we are discussing digital safety and future. I congratulate Telangana Cyber Security Bureau, Cyberabad Police, and Society for Cyberabad Security Council for organizing this event of its kind. I am happy to be here with all law enforcement officials, cybersecurity experts,
industry leaders, and government representatives who are working together to make Telangana #1 cyber safety state. An estimate recently said rupees 22,812 crore were stolen by cyber criminals in India last year. This is a threat to our economy and our citizens. Another major threat today is a fake news. Misinformation on social media can cause chaos in the society. My government is committed to working with experts, IT firms, and allocate all resources to build an ecosystem for cyber security solutions. We have to make Telangana a secure business hub. I request everyone to share this number 1930. It's a 24/7 cyber helpline. Once again, 1930. It's a 24/7 cyber helpline. Telangana is one of few states with a fully operational cyber security bureau. वजीर जुबली कृष्णा राव के IAS अफसरान पर सनसनीखेज तबसरे अफसरान जानबूझकर फाइलें इल्तिवा में डाल रहे हैं, अफसरान पर काबू पाने की जरूरत है। इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे बल्कि इन इस्लाहात को हर हाल में नाफिज करेंगे। वजीर जुबली कृष्णा राव। లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో 2,000 కోట్ల రూపాయలున్నాయి. ఇక భవన కార్మికులకు వాళ్ళ యొక్క అందులో యాక్సిడెంట్స్ అయినా ప్రమాదం జరిగినా రకరకాల స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. అవి వాళ్ళకి చేరుబాటు అందుబాటు రావట్లేదు. అంటే నెలల తరబడి తిరగాల్సి వస్తుంది, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దీన్ని టోటల్గా ఆన్లైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇదే ప్రకారం ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా ఎందుకు ఒక అధికారి దగ్గర నెలల తరబడి ఫైల్స్ పెండింగ్ ఉండాలా? దీన్ని కూడా నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడ ఏ ఫైల్ అయినా ఏ అధికారి అయినా దాని యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి భాగ్యం అంటే వారం రోజులు, 10 రోజులు, 10 రోజులు, నెల, సంవత్సరాల తరబడి ఎందుకు ఉండాలా? ఎస్ఆర్నోని పంపాలి కదా, కరెక్ట్ ఉంటే కరెక్ట్ చేయాలా? అంటే పరిపాలన సంస్కరణలు తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. డెఫినెట్గా ఆ పని చేస్తాం, మేము సైలెంట్గా ఏమి ఉండం. हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में बेता के मोआ कांटिया की बहाली के कामों के दौरान हाइड्रा मशीन जैसे ही घुटने तक खुदाई की, पानी अलिफाबल कर बाहर आने लगा, जिस पर हाइड्रा टीम खुशी से झूम उठी के जेर जमीन पानी का जखीरा मिल गया। ताहम कुछ देर बाद मालूम हुआ कि ये दरअसल घरों को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन थी, जो खुदाई के दौरान नुकसान पहुंच चुकी थी। जैसे ही ये हकीकत सामने आई, हाइड्रा के अमले ने मामले को दबाने की कोशिश की ताकि गलती जाहिर ना हो। गर्मी का मौसम करीब होने के बाइस पानी की किल्लत का खदशा पहले ही बढ़ रहा था और अब हाइड्रा की इस लापरवाही ने मकामी लोगों को मजीद मुश्किलात में डाल दिया। इस गलती पर इलाके के शहरियों ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए शदीद तनकीद की। हाई कोर्ट में दलाइल पेश करते हुए वकील पेशवा अनावरी वेणुगोपाल का इंतकाल। आज तेलंगाना हाई कोर्ट में जज के रूबरू अपने दलाइल पेश करते हुए वकील पसनूरी वेणुगोपाल को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाइस वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। रेवंत रेड्डी के आबाई जिला में गर्मियों के आगाज से पहले ही पीने के पानी की किल्लत। महबूब नगर शहर के 23 वार्ड धोबीवाड़ा में एक हफ्ते से मिशन भगीरथा का पानी नहीं आ रहा है। ఎవరు తెచ్చిన ట్యాంకర్ నీకు?
రేపు వస్తాడు కరెంట్ పోయింది బంద్ లేదు రేపు వస్తాడు हैदराबाद के मुअज्जम जाही मार्केट चौरस्ते पर मौजूद कराची बेकरी के ऊपर होर्डिंग पर बीजेपी की जानिब से शिवाजी जयंती के मौका पर बैनर लगाने की इजाजत मांगी गई, जिस पर कराची बेकरी के इंतजामिया ने इनकार कर दिया। इजाजत न देने पर बीजेवाईएम प्रेसिडेंट नितिन नंदकर ने कराची बेकरी के पास हंगामा कर दिया, जिसके बाद कराची बेकरी के मालिकीन ने बेकरी के ऊपर के होर्डिंग पर बीजेपी का शिवाजी जयंती का बैनर लगाने की इजाजत दे दी और बैनर लगा दिया गया। अभी आज एमजे मार्केट कराची बेकरी के ऊपर हर बार कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से कांग्रेस वाले रोज एक बैनर यहाँ पर लगाते, कांग्रेस वालों का रोज एक बैनर चढ़ता, लेकिन कभी ये कराची वाले का मुंह नहीं खुलता। आज बीजेपी का एमएलए यहाँ पर राजा सिंह जी है, हमारे कारपोरेटर है, हमारा एमएलए रहकर भी बीजेपी का एक बैनर नहीं लगाने दे रहे। शिवाजी महाराज का बैनर लगाना है तो इनको नहीं लगाना कहते, मुगलों के बैनर लगाना का यहाँ पर तमाशा कर रहे हैं लोग। हाँ, दूसरों के कांग्रेस के बैनर लगा सकते, टीआरएस का लगा सकते, बीजेपी का लगाना पर तो इन पर बैनर नहीं लगाना पड़ रहा कराची वाला। हाँ, तमाशा आ रहा है यहाँ पर। మళ్ళీ పోనీ మన పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత నీకు జైలుకి పంపిస్తా, జైలు బుక్ చేస్తా। అరే ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ बैनर దేని కట్టున్నారు? रोज कांग्रेस के बैनर लगा रहे साहब, मेरी बात तो सुना, रोज कांग्रेस के बैनर लगा रहे तो तकलीफ नहीं है आपको? एक शिवाजी महाराज का बैनर आज सब लगाए तो तकलीफ नहीं పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? मैं बिल्डिंग के पैसे, कार के पैसे कमाने वाला नहीं हूँ, रोड पे गरीब को रहता देखो इसको लूटने वाला नहीं हूँ मैं, फील्ड पे काम करता हूँ मैं। और रही बैनर की बात, बैनर की बात भी है ना, बैनर भी मैं मेरा कभी भी नहीं डालता हूँ। शिवाजी महाराज का बैनर है तो मैं शिवाजी बैनर उसका बैनर, अरे कांग्रेस का बैनर लगा दीजिए। रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों रंगे हाथों पकड़े गए पुलिस एहलकार। नारायणपेट जिला मक्थल में एक केस के सिलसिले में 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों रंगे हाथों पकड़े गए सीआईजी चंद्रशेखर और 2 कांस्टेबल्स शिवा रेड्डी और नरसिम्हा।